नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस यूट्यूब चैनल पे। और अभी तो एक्चुअली मैं बोर्ड व्यू का सीरीज डाल रहा था, एक एक करके बोर्ड व्यू का जो भी है डायग्राम वो डाल रहा था। पर कुछ कमेंट आए हमें, बहुत लोगों का रिक्वेस्ट हुआ कि पावर आईसी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे कैसे वहाँ पे कहाँ कहाँ से सप्लाई आती है, कैसे कैसे आती है। तो आज हम पावर आईसी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि डेस्कटॉप बोर्ड में जो पावर आईसी मिलता है LM324, ठीक है, और ड्राइवर आईसी जो मिलता है LM358। ये जो नंबर है ज़्यादातर मिलती है, आपको दूसरे नंबर का भी मिल सकता है। तो हम इसमें एक आज सेमेस्टिक एक ओपन करते हैं और इस सेमेस्टिक में हमें ये एक एक चीज़ें हमें देखना है कि ये जो LM324 है पावर आईसी, ये कहाँ पे होता है और कैसे काम करता है, और इसको कहाँ कहाँ से इनपुट मिलता है तब ये आउटपुट देता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, CCTV, मोबाइल, LCD, LED या फिर बैटरी, ई रिक्शा, कंट्रोलर से रिलेटेड अगर आपको चिप लेवल कोर्स वगैरह करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर रिपेयरिंग से रिलेटेड टूल्स वगैरह खरीदने के लिए आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें LM324 यहाँ पे कंट्रोल ऐप की हमने यहाँ पे फाइंड करेंगे LM324, यहाँ पे हमने सर्च किया LM324। अब यहाँ पे हमें दिखा दिया कि LM324 यहाँ पे हमें शो किया है। तो चलिए हम एक देख लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में हम इस पावर आईसी को इसको ख़त्म किया जाए, मतलब जल्द से जल्द समझा दिया जाए। तो एक पावर आईसी की अगर बात किया जाए तो अब यहाँ पे एक्चुअली जो डेस्कटॉप मदरबोर्ड में ज़्यादातर जो मिलते हैं आपको LM324, इसको ड्राइवर आईसी, पावर आईसी दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि ये किसी न किसी को ड्राइव करने के लिए लगा होता है, किसी न किसी को एक्टिव करने के लिए ही लगा होता है, किसी न किसी मॉस्फेट के गेट को इनेबल करने के लिए ही लगा होता है, या आईसी को इनेबल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप अभी इस पे नहीं जाएंगे कि ये क्या है, किसके लिए है। अभी आपको सिर्फ ध्यान देना है किस पे जी, तो LM324। अब एक LM324 यानी एक पावर आईसी में 4 ठो आउटपुट होता है, ठीक है। और जब आप सेमेस्टिक में ढूंढते हैं तो उसको, जैसे कि आईसी का यहाँ पे नंबर देख रहे हैं कि U87A, ठीक है, तो ये पहला आउटपुट है। एक नंबर जो है, एक नंबर पिन पहला आउटपुट होता है, 7 नंबर पिन जो है ये दूसरा आउटपुट होता है, ठीक है, 8 नंबर पिन तीसरा आउटपुट और 14 नंबर पिन चौथा आउटपुट। मतलब एक पावर आईसी का कॉर्नर वाली पिन, यानी 2 सबसे ऊपर वाला और 2 सबसे नीचे वाला, ये आउटपुट वाला पिन होता है। तो ऐसे ही हम एक एक करके सारा डिटेल देखेंगे। तो अभी अगर आप सर्च करते हैं U87 तो सिर्फ आईसी को दिखाएगा, पर U87A ये हमने डाला तो एक नंबर का जो आउटपुट है वो चीज़ हमें दिखा रहा है कि यहाँ पे कैसे बनेगा। तो बेसिकली हम आपको सीक्वेंस के तौर पे अगर देखा जाए तो हम उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि VTT GMCH, यानी VTT GMCH बनने से पहले की सप्लाई उसके कि कहाँ से बना, क्योंकि ये VTT GMCH सप्लाई आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखेंगे कि 2.5 लेवल कहाँ से बन रहा है। जब ये 2 चीज़ हमें क्लियर हो जाएगा तब जाके ये चीज़ समझ में आएगा, क्योंकि आपका पावर आईसी एक ही है। कभी कभी होता है कि इसका दूसरा यानी U87B सेक्शन काम करता है, कभी C भी पहले काम कर देता है, उसके बाद A भी काम करता है। तो हमें देखना है कि कौन सा सेक्शन पहले काम कर रहा है और कौन सा बाद में काम कर रहा है। तो सबसे पहले हमें इसमें देखना होता है कि ये 2.5 कहाँ से आ रहा है, क्योंकि ये 2.5 अगर अप्रॉक्स देखा जाए तो लगभग सब में आता है। हम आपको दिखा देते हैं, जैसे कि U87 ये यहाँ पे है, हमने कॉपी की है, ठीक है। यहाँ पे हम कंट्रोल भी करते हैं और थोड़ा सा U87B डाल के सर्च किए। जब हम U87B डालें तो फिर आप यहाँ पे देखिए कि फिर ये पीछे से 2.5 यहाँ पे इन हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हम C देख लेते हैं, ABC यानी तीसरा आउटपुट। जब तीसरा आउटपुट हमने देखा तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ये 2.5 का यहाँ पे कंसेप्ट बना हुआ है, 2.5 लेवल।
यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। डी में देख लेते हैं इंटर, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट 12 वोल्ट की सप्लाई इसमें इनपुट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें देखना होगा कि कहाँ से आ रहा है एक एक करके। तो थोड़ा सा हम इसको तो चलिए हम एक एक थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं। तो हम आ जाते हैं U87A, ठीक है, इंटर किए, हम आ गए U87A के पास, ठीक है। ये U87 है। तो थोड़ा सा हम पीछे इसके चलते हैं, इसका लॉजिक थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो मैं पहले एक वाइट पेपर पे आपको बना के समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको इजी हो जाएगा थोड़ा सा समझना, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा पहले तो मैं एक अपना पेन निकाल लूँ यहाँ से, इपिक पेन, ठीक है। और थोड़ा सा मैं पहले तो मैं वाइट पेपर निकालता हूँ, तब जाकर इस पर ये हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए हमने एक वाइट पेपर यहाँ पे ला लिया है और एक हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ताकि एक जगह हम बना दें कि उसमें क्या है कि हर एक सेक्शन डिवाइड कर दिया है कि ये यहाँ का है, यहाँ का। तो हम इसमें करते हैं कि थोड़ा सा इजी कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए हम इसको ड्रॉ करते हैं। और एक्चुअली सबसे पहले तो हम एक 8 पिन का आईसी, सॉरी 14 पिन का आईसी बनाते हैं। तो इसमें ऐसे थोड़ा सा हमें इजी हो जाएगा, इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। और हम ले लेते हैं थोड़ा सा इजी स्टेप वाला वर्क, जैसे कि ये हमारा है, यहाँ पे हमें ड्रॉ का फंक्शन मिल जाता है और ये है राइट का, ठीक है। ये एक हो गया आपका पावर आईसी, ठीक है। इसमें कितने पिन होंगे टोटल? 7 इधर और 7 इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर यहाँ होता है, 9 10 11, ज़्यादा हो गया, अच्छा बाद में मिटा देंगे, 12 13 और 14, ये 14 पिन हो गया। अब इसमें क्या करना है कि 14 पिन में अब हमें इसमें सप्लाई कैसे आता है, ठीक है, ये हमें देखना है। तो इसका जो सप्लाई है वो चीज़ हम अभी आपको बना देते हैं, जैसे कि ये है, थोड़ा सा मिटा दिया जाए। ओए इरेजर कहाँ गया इसका? ड्रॉ होने लगा, कोई नहीं, चलिए। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है, एक यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई बनेगी जी, एक यहाँ पे 5 वोल्ट का सप्लाई बनेगा, मतलब 5 वोल्ट की सप्लाई आएगी कहाँ से? 5 वोल्ट स्टैंड बाई। इस पे एक 5 वोल्ट की सप्लाई स्टैंड बाई सप्लाई आएगी यहाँ पे, और ये जो सप्लाई है यहाँ से ड्रॉप करेगा जी, नीचे आएगा। यहाँ पे एक जीना डायोड लगा होगा, अगर आप देखेंगे अभी मैं ये जितना आपको बना रहा हूँ ना, भी प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये एक जीना डायोड है और ये 5 वोल्ट आया, ये 2.5 वोल्ट का जीना डायोड लगा होगा, और यहीं से और यहीं से एक्चुअली होगा क्या, एक बीच में रजिस्टर भी होता है यहाँ पे, और यहीं से ये सप्लाई आपको आगे बढ़ता है, और इसी का नाम पड़ जाता है 2.5 लेवल, LE
VEL, ये होता है 2.5 लेवल। अब ये जो है 2.5 लेवल, सबसे पहले तो ये देखिए ये जाता है, जो अब डेस्कटॉप की बोर्ड की बात किया जाए तो सबसे पहले ये जाएगा किसके लिए, यानी अब आपका पावर आईसी, जहाँ तक अगर हमारे बोर्ड में देखा जाए तो इसमें ये क्या करता है, सबसे पहले अगर किसी को ऑन करता है तो ये पहले किसी को VTT जो आपका सेक्शन होता है, VTT मॉसफेट होता है जो हब आर्किटेक्चर में पाया जाता है, उसके गेट को इनेबल करता है। ठीक है, उससे पहले अगर देखा जाए तो इसके 4 नंबर पिन पे, इसका जो 4 नंबर पिन है इस पे सप्लाई इन होता है 12 वोल्ट की, इस पे 12 वोल्ट इन होता है, यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई इन हुआ। उसके ठीक सामने वाला पिन ये आपका ग्राउंड होता है। इसके सामने वाला पिन ग्राउंड होता है जी। अब ये हो गया 4 नंबर पिन और ये हो गया 11 नंबर पिन। ये 4 नंबर और 11 नंबर हर मतलब जितने होंगे सबके सामने आएंगे। ये इसके साथ में भी आएंगे, ये इसके साथ में भी, मतलब ए सेक्शन के साथ में आएंगे, बी के भी, सी के भी और डी के भी, ये सबके साथ में काम करेंगे। ये आपका हो गया ए, ठीक है, ये हो गया आपका बी और ये आपका हो गया सी सेक्शन और ये हो गया आपका डी। ठीक है, ये आपका 1 नंबर है। ठीक है, ये आपका 7 नंबर हो गया, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, और ये आपका हो गया 8 नंबर और ये हो गया आपका 14 नंबर। ठीक है, एक साथ 8 और 14। ठीक है, अब इसमें हमें देखना है कि ये काम कैसे करता है। तो इसकी जो प्रॉपर अगर तरीका से देखा जाए तो सबसे पहले 2.5 वोल्ट की सप्लाई इस पे इन होता है जी। 2.5 वोल्ट जो है इस पे इन होगा और इसकी देखिए प्रक्रिया, देखिए ये कैसे काम करता है। ठीक है, उसके बाद हम सिमेस्टिक में भी आपको एकदम डीपली क्लियर दिखा देंगे कि ये कैसे काम किया। यहां से चला, एक बीच में वोल्टेज डिवाइडर बना जी। ये वोल्टेज डिवाइडर बना, ये वोल्टेज डिवाइडर से जो सप्लाई निकला वो आ गया आपको 5 नंबर पिन पे। कहां पे आएगा जी? 5 नंबर पिन पे। 5 नंबर पिन ये रहा, ये 5 नंबर पिन पे ये वोल्टेज डिवाइडर से सप्लाई आएगा। ठीक है, कितने ओम का होगा R1 R2 ये हम आपको सेमेस्टिक में, आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूं। ठीक है, सेमेस्टिक में आपको प्रॉपर दिखा देंगे। पहला सप्लाई जो इसका बनेगा 5 नंबर पे आएगा, क्योंकि 1 2 3 4 नंबर जो है आपका इनपुट है, 11 नंबर पिन ग्राउंड है। ठीक है, 5 नंबर पे आया। 6 नंबर पे जो सप्लाई आएगा ये होता है VTT GMCH। 6 नंबर पे आएगा किसका सप्लाई जी? VTT GMCH MCH, इसको बोलते हैं VTT VTT GMCH। ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर भी लगा होगा प्रोटेक्शन के वगैरह के लिए, नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगा होता है। देखिएगा आप, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगा होगा। ठीक है जी, अब इसमें से सप्लाई निकलेगा, इसमें से अब आपको सप्लाई निकलेगा जो ये जाएगा कहाँ? तो ये दूसरे नंबर पिन पे। ठीक है, दूसरे नंबर पिन पे जाएगा। ये जो पहले तो 7 नंबर पिन से जो सप्लाई निकला, एक हब आर्किटेक्चर में देखिएगा एक मॉसफेट लगा होता है। ठीक है, ऐसे
ये जो है ये जाकर मॉसफेट के गेट को इनेबल करता है, ये जाके मॉसफेट को गेट को इनेबल करता है। इसको बोलते हैं VTT मॉसफेट, ठीक है, एम लिख दिए, VTT मॉसफेट। इस पे जो सप्लाई आता है चिप वोल्ट या रैम वोल्ट, इस पे क्या आएगा जी, CHIP, चिप या फिर रैम, चिप या रैम वोल्ट यहाँ पे इन करेगा, ठीक है। इसके सोर्स से जो सप्लाई निकलता है इसी को रजिस्टर और कैपेसिटर से जोड़ते हुए फिर ये जो सप्लाई है VTT GMCH ये आपके 3 जगह जाता है। कहाँ कहाँ, क्योंकि फिर मैं इसको मिटाऊंगा। ये एक तो जाता है CPU पे जिसको बोलते हैं CPU VTT, CPU VTT। दूसरा जाता है GMCH VTT, GMCH VTT। और तीसरा जो है ये भी GMCH VTT के ही नाम से जाता है, कहाँ, ICH पे, ICH पे। यही ग्रीन वाला जो सप्लाई है ये आपको रजिस्टर कैपेसिटर लगा के यहाँ पे इन हो जाएगा आपको। यही GMCH VTT यहाँ पे पहुँचा है। फिर जो है यही GMCH VTT एक्चुअली फिर ये आएगा कहाँ, 3 नंबर पिन पे। कहाँ आएगा जी, 3 नंबर पिन पे। नाम यही होगा GMCH, ठीक है, GMCH देख लीजिए VTT। ये तो मैं आपको अभी दिखा दूंगा सारा डिटेल। वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है। उसके बाद फिर से जो सप्लाई आएगा, यानी इसके 2 नंबर पे फिर सप्लाई चाहिए। फिर ये 2 नंबर पे सप्लाई कहाँ से आएगा जी, तो ये 2 नंबर पे फिर सप्लाई बनेगा कहाँ, वोल्टेज डिवाइडर वाला। फिर ये सप्लाई आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ पे एक वोल्टेज डिवाइडर लगा होगा, ये ग्राउंड हो गया आपका। और यहाँ से फिर ये सप्लाई निकला, यहाँ पे आया, ठीक है। और यहाँ से अब ये जो सप्लाई निकलेगा 1 नंबर पिन से जो सप्लाई निकलेगा ये आपको चला जाएगा VRM IC को इनेबल के लिए। ये जाएगा आपको कहाँ जी, VRM IC इनेबल। ये हो गया VRM IC इनेबल, ये चला गया आपको VRM IC का इनेबल। 2 सेक्शन बन गया। अब तीसरा जो है, तीसरों को भी देख लेते हैं, हटाते हैं इसको। तीसरा सप्लाई फिर आपका वोल्टेज डिवाइडर, यानी आपका A2.5 फिर ये जाएगा कहाँ, आपके 10 नंबर पिन पे, ठीक है। अब ये किस लिए काम करेगा, पहला जो ये तो 1 नंबर जो है VRM IC को इनेबल कर रहा है, 1 नंबर जो आउटपुट हो रहा है। 7 नंबर से जो आउटपुट हो रहा है ये आपके VTT मॉसफेट के गेट को इनेबल कर रहा है। 8 नंबर से जो आउट हो रहा है यहाँ पे फिर एक मॉसफेट लगा होता है, कौन सा, यहाँ पे एक मॉसफेट लगा होता है, इसको हम भी बना देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक आपको मॉसफेट मिलेगा, रैम का वोल्टेज देखिएगा जाता होगा कहाँ जी, PCH के पास में, ठीक है। ICH अगर हब आर्किटेक्चर का मदरबोर्ड है तो ये हब आर्किटेक्चर में VTT मॉसफेट मिलने वाला है, तो ये भी एक मॉसफेट है जो साउथ ब्रिज को एक वोल्टेज आता है। रैम का सप्लाई यहाँ पे भी आएगा जी, जैसे ये रैम और चिप, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, पर यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रैम का ही वोल्टेज आएगा। रैम का वोल्टेज आएगा
इसके गेट को इनेबल करने वाला कौन है? इसके गेट को इनेबल करने वाला आपका ये 8 नंबर पिन है। ये जो 8 नंबर है ये जाएगा और इसके गेट को रजिस्टर के थ्रू इनेबल कर देगा। जैसे ही इनेबल करेगा इसके सोर्स से सप्लाई निकलेगा और कहाँ जाएगा? ये आपको सोर्स से सप्लाई चला जाएगा ICH पे, ICH बोले तो साउथ ब्रिज। फिर यही सप्लाई रजिस्टर, ठीक है, कैपेसिटर, रजिस्टर, इसको कैपेसिटर भी लगेगा, NPC ये आपका कैपेसिटर है। और फिर यही सप्लाई आपको टर्न होके कहाँ जाएगा जी? 9 नंबर पिन पे, ठीक है। और फिर 10 नंबर पिन पे वही 2.5 लेवल, फिर ये सप्लाई आपको टर्न होके आएगा। जैसे दिखा देते हैं, इसको भी बना देते हैं। एक्चुअली कलर वाइज इसलिए कर रहे हैं कि आपको पहचानने में दिक्कत नहीं आएगा। ये 2.5 लेवल ही चल रहा है। ये घूमते हुए फिर आपको आ जाएगा कहाँ? यहाँ पे। और फिर यहाँ पे आपको वोल्टेज डिवाइडर एक बनेगा। और यहाँ से फिर ये सप्लाई निकलेगा, ये आपको इस पे जाएगा 10 नंबर पे। अब जब तक जब तक ये सप्लाई नहीं आएगा, ये वाला यानी 2.5, तब तक इसका गेट इनेबल होने वाला नहीं है। ये आपका रजिस्टर है, सॉरी। अब आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक 12 वोल्ट की सप्लाई इन होगा। यहाँ पे क्या होगा जी? 12 वोल्ट की सप्लाई एक इन होगा। तो 12 वोल्ट की सप्लाई इन होने के लिए येलो कलर एज ए परफेक्ट होता है, देखते हैं। ठीक है जी, क्योंकि हमारे बोर्ड में जब येलो कलर का वायर से ही 12 वोल्ट की सप्लाई इन होती है, तो हम येलो से ही बना दिए, ठीक है। अब क्या होगा? इस 12 वोल्ट में 2 वोल्टेज डिवाइडर का यूज किया जाएगा। किस लिए? तो इस आईसी को एक माइनस और एक प्लस देने के लिए, एक पे लो और एक पे हाई किया जाता है। फिर एक और यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर बनेगा, ये ग्राउंड है, ठीक है। ये दोनों, ये ऊपर में रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर है। यहाँ से जो सप्लाई निकलेगा वो सीधे आपको इसको प्राप्त होगा, मतलब कि 12 नंबर पिन को प्राप्त होगा। और यहाँ से सप्लाई आएगा ये 13 नंबर को प्राप्त होगा। जब जैसे ही ये दोनों सप्लाई मिलेगा तो 14 नंबर पिन से आउट होगा और ये चला जाएगा कहाँ जी? TSM के लिए। ये आपको चला जाएगा कहाँ? TSM के लिए। तो ये एक तरह से कंप्लीट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये है आपका क्या? पावर आईसी। इसको क्या बोलते हैं जी? पावर। जैसे कि अगर हम इस पे अगर देखें तो हम इसको टाइप भी कर देते हैं, POWER पावर। जैसे कि हमने कैप्स किया POWER पावर ऐसे, और इसको हाँ ठीक। तो ये आपका हो गया। जैसे मैं ऐसे ही लिख देता हूँ यार, बहुत झंझट है, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं
पावर आईसी तो पावर आईसी है। चलिए ये हो गया पावर आईसी। तो ये एक तरह से इसका पूरा कंप्लीट देखा जाए तो इसको ऐसे समझा जा सकता है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा एक तो ये इसको थोड़ा सा मैं क्रॉप करके रखता हूँ, काम आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आ जाते हैं सिमेस्टिक पे। ये तो इतना समझ गया ये प्रॉपर काम कैसे करता है। ठीक है, और ये आ गए हमारे डिस्प्ले पे। अब ये मिटेगा कैसे, तो ये मिटाने के लिए थोड़ा सा हमें पुश कर। चलिए, तो जो भी डाटा था हमने लिखा था सब क्लियर किया। अब सबसे पहले हम आपको 2.5 लेवल जो आपका जीना डायोड लगा हुआ था उसको हम आपको मिलवाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंट्रोल F, और जो सिस्टम है थोड़ा सा लग रहा है कि ये तो चलिए हम आते हैं 2.5। पहले तो हम सर्च करते हैं कि ये बना कहाँ पे। बैक कंट्रोल V, इंटर किए। 2.5 पहले कहाँ बना, थोड़ा सा हम इसको छोटा करते हैं तो हमें समझ में आएगा कि 2.5 बना कहाँ पे। अगले पेज पे चलते हैं, अगले पेज पे। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं बना। देखिए ये है 2.5। ठीक है, ये कुछ इस तरह से है। हमने जो नॉर्मल थोड़ा सा आपको बता दिया था क्योंकि हमें बनाने का जगह नहीं था। तो अब ये देखिए कि ये 5 वोल्ट की सप्लाई आपको यहाँ पे 5 वोल्ट स्टैंड बाई इन किया। एक रजिस्टर लगा है, वो बताए थे मैंने कि एक रजिस्टर लगा होगा। ये आपका जीना डायोड लगा हुआ है जी, ये आपका जीना डायोड लगा हुआ है। ठीक है, और यहीं से ये 5 वोल्ट स्टैंड बाई आ रहा है। ये जीना डायोड क्या कर रहा है कि 2.5 वोल्ट को ये ग्राउंड कर दे रहा है और ये 2.5 वोल्ट आउट हो रहा है। यही 2.5 वोल्ट पावर आईसी के इर्द गिर्द ये घूम रहा है। और यही यहाँ पे देखेंगे कि अभी ये 2.5 वोल्ट जो है ये आपको आगे मिल जाएगा। अभी दिखा देता हूँ मैं। ये 2.5 वोल्ट जो है, अभी देखिए यहाँ पे 2.5 वोल्ट जो है ये अभी देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया 2.5। यहाँ पे देखिए वोल्टेज डिवाइडर लगा है। ये कौन सा है, U87C, यानी जो पावर आईसी बता रहा था उसका तीसरा नंबर। अब जैसे मैं आपको बोल रहा था कि 4 नंबर पिन इनपुट यानी पावर आईसी का जो 12 वोल्ट इनपुट है वो तो आएगा ही आएगा, ग्राउंड तो आएगा ही आएगा। 2 सप्लाई जो इन हो रहा था और तीसरा आउट हो रहा था। तो मोस्टली जो एक सेक्शन में नहीं भी होगा तो कम से कम 1 2 3 4 और 5 पिने तो मोस्टली होंगे ही होंगे। और इसका लॉजिक मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 2.5 वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू कनेक्ट होके इसके 10 नंबर पिन पे इनपुट हुआ और 9 नंबर पिन पे फिर देखिए इसके सोर्स से ही सप्लाई क्या किया गया है जी, एक रजिस्टर लगा के इसको दे दिया गया है। अब जैसे ही ये 2, क्योंकि एक इसको चाहिए 0, तो जब तक ये अभी इनेबल नहीं होता है तब तक तो ये 0 ही रहता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस मिलने के कारण क्या होता है कि यहाँ से ये सप्लाई क्या करता है कि इसके अकॉर्डिंग ये रेगुलेट करके इसको दे देता है। और जैसे इसको इनेबल सिग्नल मिलता है, इसके ड्रेन पे जो भी सप्लाई होता है वो इसके सोर्स से आउट कर देता है। यानी ये DDR2 का ये बोर्ड है और 1.8 वोल्ट है और यहाँ पे 1.5 वोल्ट आउट कर रहा है। मतलब हमेशा ये स्विच कर दिया तो मतलब कम हो गया। तो ये आपका देख रहा है कि U87C सेक्शन हो गया। हम आते हैं U87B पे चलते हैं। बी किधर है, बैक आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखें कि ये जो टॉप यहाँ पे जो हमें दिख रहा है U87B, यहाँ पे देख रहे हैं U87B LM324 ड्राइवर आईसी। फिर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 2.5 वोल्ट वही आ रहा है। फिर यहाँ पे एक वोल्टेज डिवाइडर लगा हुआ है और यही वोल्टेज डिवाइडर लगा के VTT लेवल लेकर के यहाँ पे इनपुट हुआ। फिर यहाँ पे इसी का सप्लाई ये टर्न करके रजिस्टर लगा के यहाँ से
इसके 6 नंबर पिन पे इन हुआ, 11 नंबर पिन इन ग्राउंड होता है और 4 नंबर पिन 12 वोल्ट। इसके 7 नंबर से पिन आउट हुआ, रजिस्टर लगा के ये मॉसफेट के गेट को इनेबल किया। जैसे इनेबल किया यहाँ पे देखिए, फिर भी यहाँ पे भी रैम के सप्लाई इन हो रहा है और इसके सोर्स से सप्लाई निकला क्या, VTT GMCH। ठीक है, ये VTT GMCH फिर जाएगा U87, ये भी है U87A वाले सेक्शन में। चलिए वो भी दिखा देते हैं, इसको मिटा दे। अब चलते हैं उसमें U87E में। ठीक है, तो फिर हम थोड़ा सा इसको चलते हैं बैक। अब देखिए यहाँ पे आ गया U87A। ठीक है, आप देख रहे होंगे U87A, यहाँ पे VTT GMCH। देखिए वहाँ से जो VTT GMCH आउट हो रहा था वो VTT GMCH यहाँ पे इन हो गया। ये देखिए VTT GMCH यानी ग्राफिक मेमोरी कंट्रोल हब, यही सप्लाई जो होता है CPU पे भी जाता है और GMCH पे भी जाता है, नॉर्थ ब्रिज पे। और यही सप्लाई टर्न होके ये आपको आ जाता है कहाँ, CPU पे, पावर IC के 3 नंबर पिन पे। 2 नंबर पिन पे फिर देखिए वही 2.5 लेवल, यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर लगा है, एक 1.5 किलो ओम का और 1 किलो ओम का, सब में अलग अलग लगा हुआ है। अप्रॉक्स यहाँ पे जो बनेगा 1 वोल्ट के आसपास सप्लाई बनेगा। देखिए यहाँ पे 2.5 वोल्ट है, वोल्टेज डिवाइडर से यहाँ पे 1 वोल्ट की सप्लाई बना और ये सप्लाई फिर कैपेसिटर से फिल्टर होने के लगा दिया गया और यही सप्लाई फिर टर्न होके इसको लो करके दे दिया गया माइनस के रूप में। और ये VTT GMCH ये 1.2 वोल्ट के आसपास सप्लाई होता है, ये यहाँ पे पॉजिटिव के रूप में दिया। 11 नंबर ग्राउंड है और 4 नंबर 12 वोल्ट की सप्लाई। ये कंप्लीट, जब तक ये चारों चीज कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये 1 नंबर से सप्लाई आउट हो नहीं सकता है किसी भी कीमत पे। तो 12 वोल्ट इन होना चाहिए पावर IC पे और 11 नंबर ग्राउंड, ये तो नॉर्मली है ही। जैसे कि अब 2 और 3 पे जब तक सप्लाई नहीं बनेगा तब तक 1 नंबर से आउट नहीं होगा, वैसे ही 5 और 6 पे जब तक सप्लाई नहीं बनेगा तो 7 नंबर से आउट नहीं होगा। वैसे ही 10 और 8 और 9 नंबर पे जब तक वो आपका सप्लाई प्रॉपर नहीं बनेगा तब तक आपको 8 नंबर से तो आउट ही था। तो 10 और 9 पे जब तक ये VTT और ये जो सप्लाई है नहीं बनेगा तब तक 8 नंबर से आउट नहीं होगा। वैसे ही फिर आपको देख रहे होंगे कि एक 12 और 13 पे दोनों पे 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही थी, वो भी दिखा देते हैं आपको। जैसे कि हम यहाँ से डायरेक्ट चलते हैं क्योंकि U87D डाल देंगे तो तुरंत आ जाएगा। कंट्रोल भी, काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, जल्द ख़त्म करेंगे। U87D इंटर, ये U87D आ गया। थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर दूँ तब थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना। लिखना पड़ता है। तो ये आपका U87D आ गया और ये जो है आपको 12 वोल्ट की सप्लाई। ये देखिए कैसे 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे इन हो रहा है। ये देखिए 12 वोल्ट की सप्लाई इन हुआ जो मैं बनाया था वहाँ पे। इसके लिए भी एक वोल्टेज डिवाइडर 12 नंबर के लिए और एक 13 नंबर के लिए भी वोल्टेज डिवाइडर। ये 12-13 पे वोल्टेज डिवाइडर की सप्लाई आई। 11 नंबर यहाँ पे भी देखिए ग्राउंड है और 12 नंबर यहाँ पे भी इनपुट सप्लाई है। 14 नंबर से जो सप्लाई निकला वो चला गया कहाँ, TSM के लिए। TSM मतलब कि प्रोसेसर हॉट, और ये 200 सप्लाई ये जा रहा है। यहाँ पे देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है एसेट एट द 131 डिग्री, डिस्क्रेटेड एट द 116 डिग्री। ठीक है, ये प्रोसेसर के हीट को डिटेक्ट करता है और इसको एक सिग्नल प्रोवाइड करता है जो आपके मदरबोर्ड को ओवरहीट होने के बाद, प्रोसेसर को ओवरहीट होने के बाद ये उसको बंद कर देता है। देखिए प्रोसेसर हॉट सेक्शन जो प्रोसेसर के हॉट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, प्रोसेसर को हॉट को डिटेक्ट करके ये क्या करता है, IO को इन्फॉर्म देते रहता है कंटिन्यू, और ये पावर IC को भी डिटेक्ट करते रहता है। जिससे जैसे ही आपका एक मैक्सिमम लिमिट है, एक मैक्सिमम 131 डिग्री से ऊपर अगर कहीं आपका प्रोसेसर जाता है तो आपका क्या होगा, तुरंत मदरबोर्ड आपका ऑफ हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ऐसा मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, 131 डिग्री और 116 डिग्री अप्रॉक्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इतना 116 इसके बीच में अगर जाएगा तो तुरंत क्या होगा, ये डिसेबल हो जाएगा। मॉसफेट तुरंत डिसेबल होगा और क्या करेगा, तुरंत ये आपके पावर IC को बंद कर देगा। पावर IC बंद होगा, तुरंत IO को इन्फॉर्म होगा और IO क्या करेगा जी, पूरे मदरबोर्ड को शट डाउन करा देगा। तो आई होप कि आप बहुत सारी चीज़ें समझ गए होंगे। ठीक है,
तो आप ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, मोबाइल से रिलेटेड अगर आपको कोर्स वगैरह करना है तो हमारे स्क्रीन पे दिए हुए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।